नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की दूरियां लगातार बीजेपी से बढ़ती नजर आ रही हैं और मुकेश सहनी लगातार इंडिया गठबंधन के नजदीक जाते दिख रहे हैं। आपको बता दें, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी इस वक्त निषाद आरक्षण यात्रा पर हैं और इस यात्रा में उन्होंने कई बार ऐसे संदेश दिए हैं कि वो इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। गुरुवार को पूर्णिया के बनमनखी प्रखंड के जानकी नगर से अपनी यात्रा की शुरुआत की। बनमनखी में मुकेश सहनी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वोट की है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद को उनके समाज के लोगों के साथ दिया तो वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने राजद के कार्यकाल की तारीफ करते हुए कहा कि लालू राज में प्रदेश के गरीब, दलित, पिछड़े आगे बढ़े। मुकेश सहनी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि आज हमारे पास वोट है, लेकिन इस ताकत को पहचानने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जातीय गणना की रिपोर्ट से यह साफ है कि प्रदेश में यादवों के बाद सबसे अधिक जनसंख्या निषादों की है। उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी ताकत को पहचान कर एकजुट हो जाए तो पटना क्या, दिल्ली की सत्ता तक पहुंच सकते हैं। इस दौरान हजारों लोगों के हुजूम को मुकेश सहनी ने हाथ में गंगा जल देकर संघर्ष करने का संकल्प दिलवाया। लोगों की संकल्प लेकर वीआईपी को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि संघर्ष से ही शिखर तक की यात्रा की जा सकती है। आज हमें जायज अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पूर्वज अपने अधिकार के लिए जागरूक नहीं हुए। सहनी ने कहा कि कई राज्यों में आज निषादों के आरक्षण है, लेकिन बिहार, यूपी और झारखंड में नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि जब तक हम निषाद के लिए आरक्षण नहीं ले लेते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। सहनी ने कहा कि आज भी मजबूरी में निषाद के बच्चों को ठंड के मौसम में सुबह नदी, तालाब में मछली मारने के लिए जाना होता है, क्योंकि अगर ये मछली नहीं मारेंगे तो इनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी इस वक्त निषाद आरक्षण यात्रा पे हैं और उन्होंने लगातार बीजेपी पर हमलावर होते हुए कई बयान दिए हैं और केंद्र सरकार को साफ तौर पर चुनौती देते हुए भी नजर आए हैं मुकेश सहनी कई बार। और अपने इस यात्रा के दौरान वो ऐसे संदेश देते नजर आए हैं कि वो इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि जो भी उन्हें आरक्षण दिलाने में सहायता करेगा उनका वोट उन्हीं के लिए होगा। अब चुनाव में कुछ ही वक्त रह गया है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी आखिर किसका हाथ थामते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।